Good evening to all. Today I am going to deal with the psychological assessment and test. ठीक है, तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट। फर्स्ट सबसे पहले हमें समझना है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू ही हम किसी भी पर्सन का बिहेवियर असेस कर सकते हैं। और एक चीज़ है, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी पर्सन का बिहेवियर देखने के लिए, इंटेलिजेंस देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, लिख रही हूँ मैं। तो फर्स्ट पॉइंट में पहली चीज़ बता रही हूँ साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर टेक्निक है। ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड टेक्निक है। स्ट्रक्चर टेक्निक है मतलब एक सही तरीके से बनाया हुआ, स्ट्रक्चर से मतलब स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक स्ट्रक्चर टेक्निक है जो किस लिए यूज़ होता है, किस लिए जनरेट कर रहे हैं। जनरेट मतलब यहाँ ये है किस लिए बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि वो बिहेवियर, किसी के भी पर्सन के बिहेवियर को देखने के लिए। अब ये बिहेवियर हम किस में देख रहे हैं, सिलेक्टेड सैंपल से मतलब ये है कि जो भी पर्सन है हमारा, यहाँ सैंपल मतलब वो लोग हैं जिनमें हम अब बिहेवियर असेस कर रहे हैं। तो सिलेक्टेड सैंपल में हम क्या असेस कर रहे हैं, बिहेवियर को। तो इस पूरे पॉइंट का मीनिंग ये है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट एक स्ट्रक्चर्ड टेक्निक है जो कि बनाई गई है, जनरेट की गई है, किस लिए, पर्सन के बिहेवियर को असेस करने के लिए, या जो भी सैंपल है उसके बिहेवियर को देखने के लिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में ये बता रहे हैं कि ड्राइव का मतलब है ये जो बनाया हुआ है वो किस लिए, इन्फ्लुएंसेस मिले इससे, इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये इसलिए बनाया है ताकि इन्फ्लुएंस मिले। इन्फ्लुएंस का मतलब है नतीजे मिल पाए। ठीक है, किस चीज़ के लिए हमें नतीजे चाहिए, ताकि हम पर्सन का बिहेवियर समझ पाएँ। तो क्या है, ये नतीजे देता है। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इससे हम एक नतीजे पे पहुंच पाते हैं पर्सन के बिहेवियर को देख के। किस तरीके से वो नतीजे हमें सही मिल पाएंगे पूरी तरीके से, कि टेस्ट के रिजल्ट्स के थ्रू, टेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ ये बोला हुआ है सेकंड पॉइंट में, साइकोलॉजिकल टेस्ट इसलिए ड्राइव किए हैं ताकि उससे इन्फ्लुएंस मिलते हैं, मीन्स नतीजे मिलते हैं, ताकि पर्सन का बिहेवियर समझ पाए। और वो पर्टिकुलरली बिहेवियर अच्छी तरीके से हमें इन्फ्लुएंसेस कैसे हेल्प कर रहे हैं, एक रिज़ल्ट मिल पाता है, ताकि उस टेस्ट से एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट हम बात करते हैं रिलायबिलिटी से यहाँ एक वर्ड याद रखना, बिलीव। ठीक है, मतलब कोई भी टेस्ट कैसा है, रिलायबल होना चाहिए, उसका कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब हम उस पर बिलीव कर पाएँ, ऐसा होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी में वर्ड आपको याद रखना, एक्यूरेट। मतलब ये है कि कोई भी टेस्ट तब वैलिड है कि जब वो एक प्रॉपर रिजल्ट दे पाए, एक एक्यूरेट रिजल्ट दे पाए, वो उसकी विशेषता है। ये कैरेक्टर है कि एक अच्छा टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, जिससे एक एक्यूरेट रिजल्ट मिले। ताकि अगर हमें कैसे पता चलेगा, अगर दो चीज़ हैं, मान लो दोनों का काम एक सा है, पर जो अच्छा रिजल्ट दे रही है हम उसको
वैलिड बोलेंगे। तो यही है, किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट की वैलिडिटी इससे पता चलती है कि जब हम उसको दूसरे किसी टेस्ट के साथ या दूसरे इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया के साथ उसको कंपेयर करते हैं, तब भी हमें जो पहली वाली है उसका रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है, तो ये उसकी वैलिडिटी है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है नॉर्म्स। ठीक है, नॉर्म्स। अब नॉर्म्स का मतलब ये है कि कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, हर किसी का एक क्राइटेरिया, एक नियम है। तो कोई भी टेस्ट हमें कैसे है, एक पर्टिकुलर नियम कानून है कि हाँ भाई ये ऐसे होना है, वो नॉर्म होना चाहिए। अगर उस टेस्ट के पर्टिकुलर नियम है कि इसी से स्टेप वाइज होना है, इस तरीके से होना है, तो वो तो वो एक अच्छा साइकोलॉजिकल टेस्ट कहलाएगा। तो नॉर्म्स भी एक गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट का क्राइटेरिया है या कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट लिखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन में हमें 2 वर्ड याद रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि कंडीशन, एंड दूसरा प्रोसीजर। ठीक, अब कंडीशन और प्रोसीजर से स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है? कंडीशन का मतलब ये है कि कोई भी टेस्ट है किसी भी कंडीशन में कितना अनुकूल है, कितना कंसिस्टेंस है, ठीक है, कितना कंसिस्टेंट है, तो ये उसका स्टैंडर्ड बताएगा। ठीक है, कोई भी प्रोसीजर है, हमें मतलब किस तरीके से एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसमें, तो ये उसका एक स्टैंडर्ड, अगर अच्छा टूल है तो उसका जो भी प्रोसीजर है, जो भी टेस्ट है, उसको हम कैसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ये चीज़ हमें बताता है उसका स्टैंडर्ड। ठीक है, हर कंडीशन में एप्लीकेबल है अगर कोई भी टेस्ट, ठीक है, और अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग भी अनुकूल है, कंसिस्टेंट है, तो वो क्या है, एक गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट हमें देखना है प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्ट का मतलब होता है एक अनुमान लगाना। ठीक है, अब अनुमान लगाना से यहाँ कैसे है, प्रेडिक्टेबिलिटी में हमें याद रखना है वर्ड जो वो है अकॉर्डिंग टू कंप्लीशन एंड स्कोरिंग। मान लो कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, तो ऐसा टेस्ट गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट माना जाएगा जिसको हम प्रिडिक्ट कर पाएँ कि ये अच्छा है, इसका रिज़ल्ट क्या होगा। अकॉर्डिंग टू, अगर कोई भी टेस्ट चल रहा है तो वो कितनी लेंथ में कंप्लीट होगा उसके हिसाब से, या जो स्कोर आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि वो टेस्ट कितना अच्छा है। तो ये एक क्वालिटी है प्रेडिक्टेबिलिटी। तो अभी बोला एक गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पहला है रिलायबिलिटी, सेकेंड वैलिडिटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। ठीक, अब अगर कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है तो उसका डेवलपमेंट कैसा, मतलब कैसे हम डेवलप करेंगे एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को, तो हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, पहला एनालिसिस होना चाहिए। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। ठीक है, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन से मतलब ये है कि कोई भी टेस्ट है तो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस टेस्ट को एडमिनिस्टर करना पॉसिबल है या नहीं है। नेक्स्ट है टेंटेटिव सिलेक्शन। ठीक है, टेंटेटिव सिलेक्शन ऑफ आइटम्स,
मतलब हम कोई भी टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, फॉर एग्जांपल एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है, जैसे उसमें बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं, क्वेश्चन रख दिए हैं। अब पर्सन किस क्वेश्चन का किस तरीके से जवाब दे रहा है, तो आइटम से मतलब है जो भी हमने टेस्ट है, टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए पर्सन को रिस्पॉन्स करना है, वो आइटम्स है। तो हमें टेंटेटिव सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, टेंटेटिव से मतलब है एक अनिश्चित, बहुत सारी ऐसे चीज़ें सेलेक्ट करना है। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में बहुत सारे आइटम सेलेक्ट करके देना है, जिससे अलग अलग, जैसे कि अभी बोला कि अलग अलग क्वेश्चंस रखे हैं एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में, ताकि अलग अलग क्वेश्चन का वो अलग अलग तरीके से जवाब दे और हम उसके बिहेवियर को समझ पाएँ। तो टेंटेटिव सिलेक्शन ऑफ आइटम, कोई एक नहीं, काफ़ी सारे आइटम सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, थर्ड बुक स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज, ठीक है, स्टैंडर्डाइज मेथड होना चाहिए ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कोई भी टेस्ट है तो एक उसका स्टैंडर्डाइज मेथड होना चाहिए कि हाँ सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसे किस मेथड के थ्रू इस एडमिनिस्टर करना है, लोगों को देना है, किस लोग में करना है, मतलब किसी का बिहेवियर देखना है तो वो टेस्ट अप्लाई करना है ना, तो एडमिनिस्टर करना है। जैसे एक दवा को बोलते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवा देना है, सॉरी, तो वैसे ही स्टैंडर्डाइज मेथड होना चाहिए, एक सीरीज वाइज या स्टेप बाय स्टेप मेथड होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, और स्कोरिंग करने का। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर हमें कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट डेवलप करना है तो नेक्स्ट चीज़ हमें ये देखना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल आइटम्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। मतलब जो भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसमें हमारे जितने भी आइटम सेलेक्ट किए हैं, मान लो अभी बोला था कि जैसे एक साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया हमने किसी के बिहेवियर को देखने के लिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन उस जिस पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसको वो सारे क्वेश्चन एडमिनिस्टर करना है ताकि हम सही तरीके से उसका बिहेवियर देख पाएँ, ठीक है। ऐसा होना चाहिए साइकोलॉजिकल टेस्ट, तभी हम एक सही तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फाइनल सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। हमने बहुत सारे अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट में आइटम्स रखे हैं, पर जिन तुम्हें लगता है जिससे सही आंसर मिल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, मान लो 50 क्वेश्चन हमने रखे हैं। जब फर्स्ट टाइम हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट डेवलप करना है तो हमने 50 क्वेश्चन रखे हैं। अब 50 क्वेश्चन वो सारे उसको दिए, तो टेस्ट करने के बाद हमें पता चला ये 50 की ज़रूरत ही नहीं है, 50 में से 30 ही ज़्यादा अच्छे हैं और ज़रूरी हैं, जिनसे हमें बिहेवियर ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो फाइनल सिलेक्शन करना है कि कौन कौन से आइटम्स हमें रखना है। नेक्स्ट क्या करना है, इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनल टेस्ट, ओके, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है कि फाइनली टेस्ट में हमें क्या क्या आइटम्स रखना है। और जैसे हमने 4 टेस्ट लिए थे, 4 टेस्ट में से 50 क्वेश्चंस रखे थे, इतने आइटम्स रखे थे, सही टेस्ट कौन सा है, अच्छा टेस्ट कौन सा है, फाइनली वो सिलेक्ट करना है। उस तरीके से हम एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को डेवलप करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें टाइप्स सीखना है। टाइप्स जो है मेनली साइकोलॉजिकल टेस्ट के टाइप हैं, 2 बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, 2 कैटेगरी में। और वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, पहली चीज़ ये है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ
स्किल, एबिलिटी, नॉलेज। सॉरी, के नॉलेज के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक, अब ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन 4 टाइप्स के हैं। पहला है इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। दूसरा है स्पीड एंड पावर। ठीक है, स्पीड एंड पावर टेस्ट। नेक्स्ट है पेपर एंड पेंसिल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ तक समझने के बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, एबिलिटी, नॉलेज, वो हम कल आगे से पढ़ेंगे। तो अब एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है। साइकोलॉजिकल टेस्ट अगर हम एक पॉइंट में बात करें, 2 पॉइंट्स में समझाया है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड टेक्निक है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से बनाई हुई टेक्निक है। ठीक है, जो क्या है, जनरेट की गई है, बनाई गई है। किस में जनरेट करना है इसको, केयरफुली सैंपल में करना है। सैंपल से मतलब जिस भी पर्सन के लिए बोल रहे हैं, सैंपल हमारा लोग हैं। ठीक है, किस लिए, कि बिहेवियर को असेस करना है। सेकंड पॉइंट में लिखा है ड्राइव का मतलब है बनाया गया है, किस लिए, इन्फ्रेंस मिले। इन्फ्रेंस मतलब है नतीजे। ठीक है, किस चीज़ के नतीजे, कि पर्सन का बिहेवियर कैसा है हम असेस कर पाए। वो कैसे पता चलेगा, एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिलेगा, टेस्ट रिजल्ट मिलेगा उससे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट लिखा हुआ है रिलायबिलिटी में आपको मेन वर्ड याद रखना है बिलीव। ठीक है, कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है उस रिलायबल होना चाहिए, जिस पे हम बिलीव कर सके, विश्वास कर सके। नेक्स्ट लिखा हुआ है वैलिडिटी का मतलब है एक्यूरेट। ठीक है, तो कोई भी टेस्ट है वो एक्यूरेट होना चाहिए, कि अगर हम दूसरी किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट बेस्ट मिले। नॉर्म से मतलब है कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, तो हर किसी के एक नियम होते हैं। नॉर्म से मतलब ये स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी टेस्ट है वो किसी भी कंडीशन में है तो कितने अच्छे से हमें तब भी उसे एडमिनिस्टर कर पा रहे हैं। दूसरा प्रोसीजर है कि उस टेस्ट को एक अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर हो रहा है लोगों में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिडिक्टेबिलिटी। कोई भी टेस्ट है उसका रिजल्ट या उसके नतीजे हम प्रिडिक्ट कर पाएँ, उसके कंप्लीशन लेंथ के अकॉर्डिंग भी और स्कोरिंग के हिसाब से भी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट में है तो इसका मतलब वो एक गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेवलपमेंट। तो किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट को डेवलप करना है, वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, मतलब सिचुएशन देखना है कि किसी भी सिचुएशन में उस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा टेंटेटिव सिलेक्शन ऑफ आइटम्स देखना है कि जो भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसमें वो आइटम्स जो हैं कि क्या क्या रखने हैं अभी। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी तैयारी करते हैं, फिर धीरे धीरे हमें पता चल जाता है कि हाँ इतनी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतनी की है। ठीक है, तो अनसर्टेन टेंटेटिव मतलब है कोई निश्चित नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आइटम्स को सिलेक्ट करना अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। स्टैंडर्डाइज मेथड ऑफ स्कोरिंग मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए कि वो उस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर करना है।
सही तरीके से एडमिनिस्टर करना हो, सही स्कोरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट 4 दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल आइटम्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव। जो भी हमने आइटम्स रखे हैं, टेंटेटिव आइटम सेलेक्ट किए थे, उन सारे आइटम्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करना है। मतलब अगर हमने शुरू में 50 क्वेश्चन चूज़ किए थे कि हाँ हम अभी 50 क्वेश्चन रख रहे हैं, तो वो सारे 50 क्वेश्चन हमें उस पर्सन को पूछने हैं। फाइनल सिलेक्शन ऑफ आइटम, जो अब हमने पूछ लिया तब हमें पता चला कि हाँ कितने की ज़रूरत थी, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, तो 50 में से हमने 30 रखे या 40 रखे। नेक्स्ट आइटम भी सिलेक्ट हो गए। इसके बाद इवेल्युएशन ऑफ द फाइनल टेस्ट, हमें देखना है, इवेल्युएट करना है कि फाइनल टेस्ट जो है वो अब हमारा सिलेक्ट हो गया है, क्या क्या आइटम्स रखे हैं, और ये टेस्ट हमें रिजल्ट मिल जाता है कि हाँ अच्छा है, अब ये टेस्ट सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट टाइप दिया है, टाइप्स 2 टाइप्स के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, एबिलिटी और नॉलेज। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट, नेक्स्ट लिखा हुआ है स्पीड एंड पावर टेस्ट, नेक्स्ट लिखा है पेपर एंड पेंसिल परफॉर्मेंस टेस्ट, और लास्ट लिखा है कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट तुम्हें टाइप्स बताया है। नेक्स्ट टाइप कल से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।